श्रीमती शिल्पी जैन जिज्ञासा कर रही हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज की युवा पीढ़ी घंटों घंटों तक मोबाइल पर समय बर्बाद कर देती है। ये सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने और गेम खेलने में इतना अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि जब उनसे मंदिर जाने या प्रभु दर्शन की बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि उनके पास समय नहीं। हे गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार युवा और बच्चे मोबाइल की बजाय प्रभु भक्ति और देव दर्शन को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। नमस्ते गुरुवर। जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ अपने आप व्यक्ति उसी को चाहने लगता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाने लगता है। यदि आप बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो पहले उन्हें इसका महत्व भी ज्ञात होना चाहिए। आप जबरदस्ती अपने बच्चों से मोबाइल छुड़वाएंगे तो कभी छोड़ने वाले नहीं। उसके प्रोज एंड कॉन्स उन्हें बताएंगे, क्या उससे नुकसान होता है, क्या उसके लाभ है, और प्रभु से, धर्म से, गुरु से जुड़ने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जब तक उन्हें ये अंतर से समझ में नहीं आएगा वह स्वयं से प्रेरित नहीं होंगे। होता यह है कि माता पिता जबरदस्ती अपने बच्चों से कार्य करवाने की कोशिश करते हैं। भय से वो आपके सामने हो सकता है उसे पाल भी लें, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, तो उसी रंग में रंगने लगेंगे। तो होना ये चाहिए, बच्चों में अवेयरनेस आप लाना शुरू करें। स्वयं उन्हें डिसीजन लेना सिखाएं। स्वयं में उनमें इतनी समझ विकसित करें। जब समझ विकसित हो जाएगी तो उनका निर्णय अपने आप अच्छा होगा। बच्चों को उस प्रकार की न्यूज़ बताएं, उस प्रकार के वीडियो दिखाएं कि मोबाइल के यूज करने से क्या क्या हानि होती, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। उस प्रकार के ट्यूमर के दृश्य दिखाओगे, उस प्रकार के पेशेंट को दिखाओगे, हॉस्पिटल की उस सिचुएशन को दिखाओगे, तो जैसे वो बच्चे उस दृश्य को देखते हैं तो वो अपने आप इनसे दूर हटने लगेंगे। आज के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। हाँ, वो जब तक समझ नहीं आता वो कोई कार्य करने को तैयार नहीं होते। दूसरी बात, धर्म का महत्व उन्हें समझाने की कोशिश करें। धर्म में जुड़ने से, गुरु से जुड़ने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। शारीरिक बेनिफिट, मानसिक बेनिफिट, उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है, एक ऊर्जा का संचार, एक उत्साह का वर्धन होता है, संस्कारों का वर्धन होता है। ये सब वो जानेंगे तो बड़ी आसानी से निर्णय सही लेने लगे, और फिर उनका निर्णय हमेशा के लिए होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता अधिक नहीं होगी। एक कुछ दिन पहले किसी ने बताया था, एक वीडियो दिखाया था, एक माँ ने 13 साल के बच्चे से जबरदस्ती मोबाइल छीन लिया। बच्चा वहीं बैठा था, छोटा सा रूम था, टीवी चालू थी, और माँ घंटों मोबाइल में लगी। अब माँ बच्चे से मोबाइल छुड़ाना चाहती है लेकिन स्वयं दिन भर मोबाइल में लगे रहे तो क्या होगा। अब बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना अंदर ही अंदर पीड़ित होने लगा, इतना गुस्से से भरने लगा, कुछ कर तो सकता नहीं था, हाथ पटकने लगा, क्रोध उसका इतना बढ़ गया। 5 मिनट बाद इधर उधर दृष्टि दौड़ाता है तो उसका क्रिकेट बैट उसे नजर आ जाता है। उस क्रिकेट बैट को उठा देता है और सीधे माँ के सिर पे मारते हैं। 2-3 बार प्रहार करता है और माँ वहीं ढेर हो जाती है। रियल घटना घटी है। अब बच्चा 12-13 वर्ष का था, उसे इतनी समझ नहीं थी, तो माँ के उस व्यवहार से वो इतना क्रोधित हो गया कि अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। तो क्रोध करके, डर दिखाकर आप बच्चों को सही रास्ते पर एकदम से नहीं ला सकते। बड़े अच्छे से उनके ज्ञान को विकसित करके, उनकी समझ को विकसित करके यदि करोगे तो लाभ होगा, हमेशा के लिए होगा। नहीं है तो भय के कारण कुछ देर वो कर भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना क्रोध निकालेंगे ही निकालेंगे।